दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। लोग आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं और जब काम निकल जाता है उसके बाद आपको लात मार देते हैं। ऐसे धोखेबाज लोग आपके साथ ही रहेंगे, आपका तारीफ करेंगे और मौका मिलते ही आपके पीठ पीछे वार करेंगे। ऐसे धोखेबाज और गद्दार लोगों की पहचान करना और आपको इनसे बचकर रहना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जिसे अपना मानकर विश्वास के साथ हमारी सभी बातों को शेयर करते हैं और बाद में पता चला कि वही लोग हमें धोखा दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम धोखेबाज लोगों को पहचान सकते हैं या फिर उनसे बच सकते हैं। तो देखिए, धोखेबाज लोग वो होते हैं जो आपके सामने कुछ और आपके पीठ पीछे कुछ और होते हैं। सबसे पहले ये लोग जितना आपके करीब हो सके उतना आने की कोशिश करते हैं, फिर आपके भरोसे को जीतते हैं और उसके बाद आपके भरोसे का फायदा उठाते हैं और बाद में आपको मुसीबत में छोड़ देते हैं। धोखेबाज लोग आमतौर पर नार्सिसिस्ट, मैनिपुलेटर या फिर साइकोपैथिक टेंडेंसी वाले होते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या फिर खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझने में ये काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है कि ये आपके इमोशंस को आप ही के खिलाफ बड़े आसानी से इस्तेमाल करना जानते हैं। ऐसे लोग पहले आपको काफ़ी स्पेशल महसूस कराते हैं, फिर धीरे धीरे आपके ऊपर कंट्रोल लेते हैं। यानी आपके भरोसे, सहानुभूति या फिर प्यार को अपना टूल्स बनाते हैं। तो देखिए, धोखेबाज लोगों की पहचान करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं या फिर कुछ संकेत होते हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे कि हद से ज़्यादा मीठा बोलना या फिर आपकी हर गलती को आपको महसूस कराना, यानी कि आपके अंदर दोष भाव को लाना। इसे गिल्ट ट्रिपिंग भी कहा जाता है। आपको ऐसा महसूस कराना कि आपके अपने ही बातों या फिर सोच पर आपको शक हो। अक्सर बातें छिपाना और आपके आज़ादी को धीरे धीरे खत्म करना। ऐसे लोग काफ़ी कम दिनों में ही आपके काफ़ी ज़्यादा करीब आने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही कुछ लक्षण या फिर संकेत होते हैं जिससे आप धोखेबाज लोगों को पहचान सकते हैं। तो अभी बात करते हैं आखिर ऐसे लोगों से खुद को कैसे बचाएं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि शक नहीं, समझदारी से काम करें। हर किसी पर शक मत करो, लेकिन अंधे की तरह भरोसा भी मत करो। किसी भी इंसान को जानने में वक्त लगाओ, उनकी सभी बातों को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। अगर कोई बहुत ही जल्दी तुम्हारे करीब आना चाहता है या फिर तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा है या फिर तुम्हारे कमजोरियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यह इमोशनल मैनिपुलेशन का पहला स्टेप है। लेकिन कभी भी पहली बार में ही किसी को शक मत करना। सच्चाई जाने बगैर किसी को शक करना यह ठीक नहीं है। उसके बाद हमेशा अपने लिए स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज को बना के रखो और ध्यान रहे कि तुम्हारे बाउंड्रीज को कोई भी तोड़ ना सके, चाहे जितना भी करीबी क्यों ना हो। धोखेबाज लोग वही होते हैं जो तुम्हारी सीमाओं को तोड़ते हैं। अगर तुम ना नहीं कह पाते तो तुम्हें बार बार इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए ना कहना सीखो। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, तुम्हें अगर बार बार धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत उससे दूर रहने की कोशिश करो। उसके बाद नेक्स्ट है कि भावनाओं में बहकर फैसले कभी भी ना ले। धोखेबाज लोग अक्सर तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जैसे कि सिंपैथी दिखाना, दुखी बनना या ज़रूरत से ज़्यादा प्यार जताना। और इन्हीं सिचुएशंस पर हम फंस जाते हैं या फिर हम गलत फैसले ले लेते हैं। कभी भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक दिन रुको, अच्छी तरीके से सोचो, आखिर ये फैसला मेरे लिए सही है या फिर नहीं। क्या इस फैसले से मेरा कोई नुकसान होगा? सोच समझकर ही फैसला लो, जल्दबाजी ना करो। अगर कोई इंसान बार बार वादा करता है लेकिन निभाता नहीं, तो ऐसे इंसान से हमेशा सावधान रहो, क्योंकि धोखेबाज लोग कई सारे वादे करते हैं, कई सारे सपने दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में वो कुछ भी नहीं करता। हमेशा लोगों के वादों पर या फिर बातों पर विश्वास मत करो, उनके एक्शंस पर ध्यान दो। आखिर उन्होंने जो वादा किया है उस वादे पर वो काम कर रहा है या फिर नहीं। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाओ, यानी कि खुद को समझने की कोशिश करो। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे या फिर खुद के कमजोरियों के बारे में नहीं जानोगे,
तो दूसरे लोग तुम्हारे कमजोरियों का फायदा उठाता रहेगा, क्योंकि धोखेबाज लोग काफी चालाक होते हैं जो तुम्हारे कमजोरियों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तुमको अपने कमजोरियों के बारे में अच्छे से समझना है और किसी को भी अपने कमजोरियों के बारे में नहीं बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है, फाइनेंशियल और पर्सनल डिटेल्स को कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। धोखेबाज लोग सबसे पहले आपकी निजी जानकारी को जानना चाहते हैं, जैसे कि पासवर्ड, आपका बैंक डिटेल्स या फिर आपका इनकम या फिर आपके घर के समस्याओं के बारे में वो जानना चाहते हैं। ध्यान दीजिए कि आपको कभी भी अपने पर्सनल या फिर फाइनेंशियल जो डिटेल्स है उसको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ऐसा अगर करेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और अगर आपने एक बार किसी की धोखेबाजी को पकड़ लिया या फिर किसी धोखेबाज को पहचान कर लिया, तो उसको फिर से विश्वास करने की भूल कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग फिर से आपको धोखा दे सकता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट तरीके जिससे आप धोखेबाज लोगों की पहचान कर सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। हमेशा अपने दिमाग को खुला रखें और कोई भी फैसला सोच समझ कर ही ले, जल्दबाजी ना करें। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला और वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।